हे गाइस, वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी संबंधित नर्मदा रिवर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी में ये टॉपिक है नदियाँ, तो जिसमें से हम नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा भी अगर आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नर्मदा शब्द जो है संस्कृत भाषा से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत भाषा से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है खुशी की दाता, यानी कि नर्मदा नदी जो है खुशी की दाता है। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो खुशी को प्रदान करती है और खुशी की दाता है, तो वो हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी, है ना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है आमतौर पर पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम रेवा था, इसको चेंज किसने किया था। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे पुरुकुत्स, जिन्होंने रेवा का नाम जो है नर्मदा किया था, जो वर्तमान में अभी भी जो है प्रचलित में है नर्मदा नदी। और किसी किसी बुक या कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ लिखा होता है कि राजा पुरुकुत्स ने जो है नर्मदा नदी से विवाह भी किया था, और कई जगह ये भी लिखा होता है कि नर्मदा नदी जो है जीवन भर कुंवारी रही। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। उद्गम, अब हम उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है। यदि किसी पर्टिकुलर स्थान प्लेस का नाम पूछता है तो आप इसमें से किसी एक को बता सकते हैं ना, अमरकंटक अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से। और यदि किसी श्रेणी वगैरह या पर्वतमाला से पूछा जाता है तो मैकाल श्रेणी से बता सकते हैं आप। 1051 फीट की ऊंचाई से जो है नर्मदा का उद्गम होता है। इसके बाद समापन की बात कर लेते हैं। तो समापन जो होता है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाकर इसका समापन होता है। आपको पता होगा कि इसका समापन जो होता है खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर होता है। और पूर्व से कहाँ से निकलती है तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश का मैप में अनूपपुर जो है पूर्व की तरफ पड़ता है, जबकि अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करती है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो ताप्ती और माही, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लंबाई की, नर्मदा नदी की लंबाई की। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों से होकर जाती है। तो तीनों राज्यों की मिलाकर अगर नर्मदा नदी की बात करें तो टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी 1312 किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तीनों राज्यों की नर्मदा नदी की लंबाई को हम जोड़ दें तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। और यदि एमपी वस की बात करें तो 1077 किलोमीटर हो जाएगी, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर हो जाएगी। और इसके बाद आ जाता है हमारा गुजरात, तो गुजरात में 161 यानी कि 161 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये अनूपपुर से निकलती है और विभिन्न जिलों से होती है मध्य प्रदेश के। इसके बाद ये महाराष्ट्र में जाकर जाती है और महाराष्ट्र से फिर गुजरात में जाती है और गुजरात से खंबात की खाड़ी में। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी जो होती है कितने स्टेट से होकर जाती है, तो 3 स्टेट से होकर जाती है। कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद कहाँ पे इसका समापन हो जाता है तो खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर इसका समापन हो जाता है। अब हम कुछ जिलों की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो इसमें भी डाउट है कि कई जगह 15 लिखा होता है और कई जगह 16 लिखा होता है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि 16 इसका सही आंसर है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा और देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर, ये लगभग 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनसे होकर नर्मदा नदी जाती है। तो आपको इन जिलों के जो है नाम आप याद भी कर सकते हैं और 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। और ये सभी शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसे हुए हैं, कुछ शहर हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी नर्मदा की 41 सहायक नदी हैं, जिसमें तवा नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है और जिसमें जो है 41 में से 22 नदी जो हैं बाएं तरफ से मिलती हैं बाएं तरफ, और 19 नदी जो हो जाएंगी दाएं तरफ से मिलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर बहती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए।
तो आपको पता होगा कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो नर्मदा नदी के नीचे की तरफ बोल सकते हैं या बाएं तरफ बोल सकते हैं नर्मदा नदी के, है ना। और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो 19 नदियां मिलती हैं और वो दाएं तरफ हो जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगी। अभी मैं मैप की सहायता से भी और आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी जो ये है, तो नर्मदा यहाँ बीच से होकर बहती है, जबकि इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी होती है और नीचे जो जाएगी सतपुड़ा श्रेणी होती है। सतपुड़ा श्रेणी के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे आप देख सकते हैं राजपीपला हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, मैकल श्रेणी हो जाएगा। तो यहीं से हमने देखा था कि मैकल श्रेणी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यहाँ से बहते हुए ये कहाँ जाती है, तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक और मैप की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे नर्मदा नदी ये है, अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है और यहाँ से होती हुई नर्मदा नदी जाकर महाराष्ट्र गुजरात में होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विंध्य पर्वत ऊपर है और सतपुड़ा पर्वत जो जाएगा नीचे है। तो सतपुड़ा पर्वत से सबसे ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं, यानी कि 22 नदियाँ जो हैं सतपुड़ा पर्वत से मिलती हैं। जैसा आप देख सकते हैं पीले कलर की जो नदी है हमारी, और ऊपर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विंध्य पर्वत हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा सतपुड़ा पर्वत माला। तो ये आपको याद रखना है ना। तो दाएं बाएं से आप, दाएं बाएं की मैं नदी भी बता देता हूँ कि कौन सी नदी दाएं से मिलती है, कौन सी नदी बाएं से मिलती है। तो जो बायां साइड है ना, तो उसमें ज़्यादा बाबा नाम वाली जो है नदी वो बाएं तरफ से मिलती है, जैसे कि बंजर, बरनार, बरगी, सेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, कुंडी और गोई और थावर, ये नदियां जो हैं बाएं तरफ से मिलती है। बाएं तरफ से यानी कि सतपुड़ा से नीचे तरफ से मिलती हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दाएं तरफ से। दाएं तरफ यानी कि कहाँ का हो गया, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत मतलब कि ऊपर तरफ, नर्मदा के ऊपर तरफ से। इसका एक अपोजिट आपको याद रखना है कि बरना जो है वो हमारी दाएं तरफ से मिलती है, जैसे कि हिरण, जामनेर, तिंदोनी, बरना, चंद्रकेशर, कान्हर, मान, हथनी और कुलर। और भी बहुत सारी नदियां हैं आपको देखने को मिलेगी, चोलार वगैरह ये सब हैं, है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की हैं, आप इसको देख सकते हैं और आप इसके जो है नोट्स भी बना सकते हैं ना। इसके अलावा अन्य नाम की बात कर लेते हैं नर्मदा की। तो आपको ये हमेशा सब जगह देखने में मिल जाएगा कि नामादोष जो है किसने कहा है, तो भूगोलविद टालमी ने इसको जो है नामादोष कहा है। इसके पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि इसका नाम रेवा था, इसको पुरुगुत्स ने जो है इसका नाम नर्मदा कर दिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मेकलसुता, सौम्यदेवी, रेवा, संकरी, अमरकंटी और शिवपुत्री। अमरकंटी कैसे नाम हो गया, क्योंकि ये अमरकंटक से निकलती है तो इसलिए इसका नाम अमरकंटी हो गया, है ना। शिवपुत्री कैसे बोले, डॉटर ऑफ शिव बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके अलावा आपको एक और याद रखना चाहिए, जैसे कि सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री कैसे कहते हैं, सन ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ सन किसे बोलते हैं, तो ताप्ती नदी जो है उसको जो है डॉटर ऑफ सन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको फैक्ट जो है याद करना है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एकमात्र ऐसी नदी जिसके ऊपर पुराण बना हुआ है, यानी कि नर्मदा पुराण जो है इसके ऊपर बना हुआ है, ये आपका। इसके किनारे जो है अनेक शहर, जैसे कि अमरकंटक, मंडला, जबलपुर का ग्वारीघाट, नरसिंहपुर, महेश्वर खरगोन, ओमकारेश्वर खंडवा, होशंगाबाद, ये शहर आपको इसके किनारे बसे हुए मिल जाएंगे, है ना। अब नर्मदा पर स्थित कुछ जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अमरकंटक में, अनूपपुर में प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे कपिलधारा, शंभुधारा, दुग्धारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, दुर्गाधारा। ये जलप्रपात जो हैं आपको अमरकंटक, अनूपपुर में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में कौन सा है, तो यहाँ पे है एक धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, जिसकी 18 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। और खंडवा ओमकारेश्वर में भी आपको एक मिल जाएंगे। मंदार व दर्दी जलप्रपात हो जाएगा। और एक और हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये मिलेगा आपको महेश्वर खरगोन में। और इसका एक गुजरात में भी आपको एक जलप्रपात मिल जाएगा आपको इसका। तो नर्मदा नदी पर एक जारवानी करके जलप्रपात है, वो आपको गुजरात में मिल जाएगा। तो नर्मदा नदी के ये कुछ जलप्रपात हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जलप्रपात जो है कहाँ पर है, यानी कि जैसे धुआंधार है तो धुआंधार जो हो जाएगा हमारा जबलपुर में हो जाएगा। मंदार व दर्दी हो जाएंगे हमारे खंडवा ओमकारेश्वर में हो जाएंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनाता हूँ जलप्रपात के बारे में, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि कितनी इसकी लंबाई है और कहाँ पे है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में भी नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।